डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ। मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSc कॉलेज भरतपुर, आज प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो आकाशदीप कहानी है, जय शंकर प्रसाद जो कि छायावाद के स्तंभ कवि कहे जाते हैं, उनके द्वारा लिखी आकाशदीप कहानी का कथानक बताऊंगी। कथानक आकाशदीप का बताने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कथानक कहते कैसे हैं, यानी कथा वस्तु जो है, दूसरे शब्दों में इसे कथा वस्तु कहा जाता है। तो कथानक का अभिप्राय क्या होता है, कथानक की क्या भूमिका है। तो कथानक हमारे कहानी के जो 6 तत्व हैं उनमें प्रमुख तत्व माना गया है, और कथानक को दूसरे शब्दों में कथा वस्तु भी कहते हैं। और इसकी स्थिति ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार मनुष्य शरीर में मेरुदंड की स्थिति होती है, अर्थात बिना मेरुदंड के शरीर जिस प्रकार से एक मांस की पिंडी की तरह है, उसी प्रकार बिना कथानक के कोई भी कहानी की रचना करना संभव नहीं है। और अब मैं आपको आकाशदीप कहानी के कथानक के बारे में जानकारी दूंगी। आकाशदीप जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी है। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक कहानीकार के रूप में प्रसाद जी ने बड़ी ख्याति अर्जित की है। आकाशदीप कहानी के कथानक को बताने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि किसी भी कहानी में कथानक की क्या महत्ता है। कथानक कहानी की आधारशिला होता है, और आकाशदीप का कथानक कुछ इस प्रकार है। नायक बुद्धगुप्त और नायिका चंपा दोनों बंदी हैं तथा छूटने का प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरे की सहायता कर दोनों ही बंधन मुक्त हो जाते हैं। बुद्धगुप्त और चंपा दोनों मुक्त होने की खुशी में आलिंगनबद्ध होते हैं। तभी बुद्धगुप्त को पता चलता है कि चंपा जो पुरुष के वेश में है एक स्त्री है। दोनों मिलकर पोता अध्यक्ष मणिभद्र को पोत सहित सागर में डुबो देते हैं। उसने इन दोनों को बंदी बना रखा था। बुद्धगुप्त स्वयं नौका का स्वामी घोषित करता है तथा मणिभद्र के समर्थकों को भी दबा देता है। बुद्धगुप्त तथा पोत के नायक में युद्ध होता है, पर वह हार जाता है और वह बुद्धगुप्त को अपनी स्वामी स्वीकार कर लेता है। चंपा इस कार्य में बुद्धगुप्त की सहायता करती है। चंपा बुद्धगुप्त के शरीर को अपने सुखद स्पर्श से वेदना रहित करती है। नौका द्वीप पर होती हुई एक अज्ञात नाम से द्वीप पर पहुंचती है। यही लंगर डाल दिया जाता है। यहाँ पर चंपा बुद्धगुप्त को बताती है कि मणिभद्र ने अपनी वासना पूर्ति के लिए उसे बंदी बनाया था। चंपा ये भी बताती है कि वे 8 वर्षों से पिता के साथ सागर पर रही थी। उसका पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी है। माँ वीरगति को प्राप्त हो गई तो वह अनाथ हो गई। इसके बाद मणिभद्र ने उससे घृणित प्रस्ताव किया और उसके इनकार करने पर उसे बंदी बना लिया गया। बुद्धगुप्त भी उसे बताता है कि वह ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है, पर दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन व्यतीत कर रहा है। दोनों में परस्पर आकर्षण बढ़ता है। बुद्धगुप्त चंपा के प्रति अपने प्रेम की स्मृति में उस अज्ञात द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख देता है। चंपा प्रसन्नता से झूम उठती है। इस द्वीप पर 5 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन चंपा उस उच्च सोंद पर बैठी हुई तन्मयता के साथ अभ्रक की मंजूषा में दीप रखकर उसे आकाश में पहुंचाने का प्रयास कर रही थी, ताकि वह जलपोतों को रास्ता दिखा सके तथा बुद्धगुप्त उस द्वीप को देखकर आ जाए, परंतु वह दीप आकाश में नहीं चढ़ पा रहा था। तभी अचानक
बुद्धगुप्त ने आकर उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। वह आकाशदीप जलाने का क्रिया का उपहास करता है। चंपा शुद्ध हो जाती है, पर बताती है कि उसकी माँ उसके पिता की आने की याद में यह दीप जलाया करती थी। वह बुद्धगुप्त की ओर कुछ कठोर हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की हत्या में बुद्धगुप्त का भी हाथ था। यह बुरी स्मृति उसे विकल कर देती है। चंपा के प्यार का प्यासा बुद्धगुप्त चंपा को शांत करते हुए कहता है कि वह उसके पिता का हत्यारा नहीं है। वह चंपा के पास विश्वास करने का कोई प्रमाण नहीं है। बुद्धगुप्त उसके चरण पकड़कर भीख मांगता है। वह चंपा से भारत स्वदेश लौट जाने के लिए कहता है, परंतु चंपा राजी नहीं होती। वह कहती है कि तुम स्वदेश लौट जाओ, मुझे इस द्वीप के भोले भाले प्राणियों की सेवा के लिए छोड़ दो। मैं अपना शेष जीवन सेवा कार्य में लगाना चाहती हूँ। अंत में अपने उच्च सोंद पर खड़ी हो जाती है और बुद्धगुप्त को विदा कर देती है। वह उसे विदा कर देती है, पर उसके नेत्र छलक पड़ते हैं। चंपा आजीवन उस द्वीप के द्वीप स्तंभ में दीप जलाती रही। उस द्वीप के निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी सदा के लिए धाराशायी कर दिया। कहानी का कथानक भावात्मक अंतर्द्वंद का प्रकाश करता है। एक भारतीय नारी का हृदय उस व्यक्ति से रागात्मक संबंध स्थापित करता है जो उसके पिता का हत्यारा है। प्रेम और घृणा के संवेग उस नारी के